हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोवीज रिकैप। आज मैं आपको 2001 में रिलीज हुई अमेरिकन मूवी बबल बॉय की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। कहानी का मेन कैरेक्टर है जिमी लिविंगस्टन, जिस पे पैदाइश से ही इम्यूनिटी नहीं है। छोटा सा छोटा जर्म भी उसे मार सकता है, इसीलिए उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। कोई भी चीज बिना सैनिटाइज करे उसे यूज नहीं करने दी जाती। उसकी माँ अपने बेटे को लेके बहुत चिंता में रहती थी। जब तक जिमी 4 साल का था तब तक तो वो हॉस्पिटल में ही रहता था। 4 साल के बाद जाकर उसे घर में लाया गया और वहाँ लाने के बाद भी उसे रूम में एक प्लास्टिक के बबल के अंदर रखा गया। बबल काफी बड़ा था जिससे जिमी उसमें चल फिर सके। बबल के बाहर नकली हाथ भी लगे हुए थे जिससे वो अपने मम्मी पापा को छू सके। उसके खाने से लेकर उसके खिलौने सबको सैनिटाइज किया जाता था। इवन उसे केवल घर का बना खाना ही खिलाया जाता था। मिसेस लिविंगस्टन कभी नहीं चाहती थी कि जिमी बबल से बाहर निकले, इसलिए वो हमेशा उसे रात को एक ऐसी कहानी सुनाती थी जिसमें राजकुमारी अगर पिंजरे से आजाद होती है तो मर जाती है। ऐसा वो इसलिए करती थी जिससे जिमी को कभी अपने बबल से निकलने की इच्छा ही ना हो। उसे केवल एक ही टीवी चैनल दिखाया जाता था जिससे उसे बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा पता ना चले। मिसेस लिविंगस्टन साथ ही में अपने राजनीति से जुड़े विचार जिमी पर जबरदस्ती थोपती थी और जिमी उन्हीं बातों पर पूरा भरोसा करता था। अब जिमी की इस हालत के बारे में शहर में सबको पता था, इसलिए मोहल्ले के बच्चे अक्सर जिमी का मजाक उड़ाया करते थे। हालांकि मिसेस लिविंगस्टन उन बच्चों को तुरंत भगा देती थी। कुछ सालों बाद जिमी अब 16 साल का हो गया है और वो मानता है कि उसकी लाइफ भी बाकी टीनेजर्स की तरह नॉर्मल है, जैसे कि उसे अपने पसंद का गिटार मिलता है और वो इस लाइफ से बिल्कुल खुश है। पर एक दिन उसे अपनी खिड़की के बाहर पड़ोस में आई नई लड़की दिखती है जो उसकी सेम एज की लग रही थी। लड़की का नाम है क्लोई। अब जिमी को क्लोई पसंद आ जाती है पर वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसे लड़कियों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। अब जिमी की मदर ये भाप लेती हैं कि वो क्लोई को पसंद करने लगा है, इसलिए वो उसे डराने के लिए एक कहानी सुनाती हैं कि कैसे एक लड़का पड़ोस की लड़की को टच करने पर मर जाता है। अब इसी तरीके से जिमी कुछ सालों तक क्लोई को अपनी खिड़की से निहारा करता था और क्लोई भी ये सब नोटिस करती थी। क्लोई के बहुत सारे पॉपुलर फ्रेंड्स थे जो जिमी का मजाक बनाते थे और उसको बबल बॉय कहकर चिढ़ाते थे, बट उसे जिमी की बुराई करना पसंद नहीं था। उसके मन में जिमी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। एक दिन वो जिमी के घर के अंदर आ जाती है और मिस्टर लिविंगस्टन उसको अंदर आने भी देते हैं। जैसे ही वो आती है उसे दिखता है कि पूरे घर में प्लास्टिक्स की ट्यूब लगी हुई हैं और ये ट्यूब्स का एक लंबा सा सिस्टम है। वो उसका पीछा करती है और पीछा करते करते जिमी के रूम तक पहुंच जाती है। जिमी उसे देखकर शॉक हो जाता है और घबरा भी जाता है क्योंकि आज से पहले उसने अपनी माँ के अलावा किसी और लड़की से कभी बात ही नहीं करी थी। फिर भी क्लोई उससे बात करती है और कहती है कि उसे जिमी का गिटार पसंद है, जिस पर जिमी अपने नकली टॉय हैंड से उसे गिटार प्ले करना सिखाता है। इस दिन के बाद से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ज्यादातर टाइम साथ गुजारते हैं। क्लोई जिमी के बर्थडे पर उसको जिनी पिग गिफ्ट करती है और हैलोवीन पर छोटे बच्चों के साथ उसके रूम में आकर सबके साथ सेलिब्रेट करती है। अब मिसेस लिविंगस्टन को उन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं आ रही थी, बट वो अपने बेटे को खुश देखने पर कुछ कर नहीं सकती थी। अब एक रात क्लोई नशे की हालत में जिमी के रूम में खिड़की के रास्ते से घुस गई। वो जिमी के बबल में घुसने ही लगती है बट एंटर करने से पहले ही बेहोश हो जाती है। कुछ दिनों बाद प्रॉम नाइट का डे आता है और क्लोई को उसका प्लेबॉय बॉयफ्रेंड जिमी के घर से पिक करने आता है, जिस पर जिमी जेलस फील करता है। उसका बॉयफ्रेंड जिमी को सिगरेट भी ऑफर करता है बट जिमी को पता ही नहीं था कि सिगरेट चीज क्या होती है। एक रात जिमी ने क्लोई और मार्क को विंडो के बाहर मेकआउट करते हुए देख लिया और अगले दिन क्लोई जिमी को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाने आती है और बताती है कि वो और मार्क अब शादी कर रहे हैं। उनकी शादी उसी हफ्ते नायग्रा फॉल्स में है। ये सुन के जिमी का दिल टूट जाता है बट वो इस बारे में कुछ कहता नहीं है।
जाते जाते क्लोई जिमी के लिए एक गिफ्ट छोड़ के चली जाती है, पर जिमी नाराजगी में उस गिफ्ट को इग्नोर कर देता है और क्लोई को उसका जिनी पिग गुस्से में वापस कर देता है और उसे वहाँ से दफा होने को कहता है। ये देखकर बेचारी वहाँ से रोते रोते चली जाती है। कुछ देर में जिमी क्लोई का गिफ्ट खोल के देखता है, जिसमें एक स्नो ग्लोब रखा था और उसके साथ में उसमें लिखा था आई लव यू। ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है और नायग्रा फॉल जाने का डिसाइड करता है। वो बहुत मेहनत से एक ऐसा बबल तैयार करता है जिससे पहनकर वो कहीं भी जा सके और वो अपने मम्मी पापा से छुपकर घर से भाग जाता है। अब जिमी बाहर की दुनिया को पहली बार देख रहा था और पहली बार देखने में वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो बस स्टॉप पहुंचकर वहां से एक आदमी से टिकट मांगता है। हालांकि जिमी पैसे लाना तो भूल ही गया था। वो कंफ्यूजन में रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है और वहीं बस से टकरा जाता है। टकराते ही वो उड़ते हुए दूर गिरता है और उसका बबल उसे बचा लेता है। फिर बस के लोग बाहर आते हैं और उसे लिफ्ट दे देते हैं। जिमी भी खुशी खुशी उनकी बात मान लेता है, बट बाद में उसे पता चलता है कि ये लोग तो एक रिलीजियस कल्ट से हैं। जब वो इसी बात पर आपत्ति जताता है तो वो लोग उसे बस के बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद वो कल्ट के लोग अपने लीडर के पास पहुंचते हैं और उन्हें वहां उनका लीडर बताता है कि उनके भगवान ने अपना एक मसीहा भेजा है जो कि एक गोले के अंदर होगा। तभी उस ग्रुप को एहसास होता है कि जिस जिमी को उन्होंने बस के बाहर फेंका था वही उनका रक्षक है, तो वो उसे वापस से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच जिमी एक बाइकर से मिलता है जिसका नाम है स्लिम। जिमी स्लिम को बताता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसकी शादी किसी और से हो रही है। ये सुन के स्लिम भी जिमी को बताता है कि आज तक वो भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार करता है जिसको वो वाइल्ड फायर कह के बुलाता था। वो जिमी को अपनी बाइक पर बैठने को कहता है और दोनों नायग्रा फॉल्स की तरफ चल पड़ते हैं। वहीं घर में मिसेस लिविंगस्टन को पता चलता है कि जिमी घर से भाग गया है। वो बहुत टेंशन में चली जाती हैं और दोनों पति पत्नी जिमी को ढूंढने तुरंत निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ जिमी और स्लिम वेगास शहर तक पहुंच चुके हैं और वहां थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। वो दोनों वहां एक कसिनो बार में काफी सारे मजे करते हैं, पर फिर जिमी को याद आता है कि शादी को केवल 2 दिन बचे हैं और वो स्लिम को वहीं कसिनो में छोड़ के एक स्कूटर चुरा के वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद रास्ते में जिमी को अपने मम्मी पापा की कार से सामना होता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसी नोकझोंक में जिमी का एक्सीडेंट हो जाता है, पर फिर से उसका बबल उसे बचा लेता है और वो एक ट्रेन में जाके गिर जाता है। वो अपनी माँ से तो बच जाता है, बट फिर ट्रेन में कुछ टैलेंट शो के पागल लोगों के बीच फंस गया। उन सब का लीडर होता है डॉक्टर फ्रीक, जो कि उन लोगों को कैद करके उनसे अपना शो में काम करवाता था। जिमी डॉक्टर फ्रीक से मिलता है जो कि एक बौना इंसान है। जिमी गलती से अपने बबल से डॉक्टर को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और बाकी सब फ्रीक्स को आजाद कर देता है। अब वो सफर कंटिन्यू करता है, पर अब वो स्कूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो इसलिए वो एक रेस्टोरेंट जाता है जिससे कि वहाँ वो किसी से लिफ्ट मांग सके। पर वहाँ वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले एक इंसान को परेशान कर रहे हैं जिसका नाम है पुष्पॉप। जिमी उन लोगों से कहता है कि उसके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं है। ये सुनकर पुलिस वाले डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिमी को कोई ऐसी बीमारी है जो छूने से फैल जाती है। तभी रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और जिमी और पुष्पॉप वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर आने पर पुष्पॉप जिमी को लिफ्ट देता है और वहीं दूसरी तरफ मिसेस लिविंगस्टन को डॉक्टर फ्रीक मिलता है, जो उन्हें बताता है कि जिमी नायग्रा फॉल्स जा रहा है। गुस्से में मिसेस लिविंगस्टन क्लोई को कॉल करके बुरा भला सुना देती हैं। इसी बीच फ्रीक्स बाहर से मिसेस लिविंगस्टन की कार चुरा के 9-2-11 हो जाते हैं। अब पुष्पॉप और जिमी जा ही रहे होते हैं, तब तक उसकी ट्रक से एक गाय का एक्सीडेंट हो जाता है। पुष्पॉप ये देखकर बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसके रिलीजन में गाय की पूजा करी जाती है। पर जैसे कि हमें पता है, जिमी की माँ ने अपनी सोच पर जिमी को भरोसा करवा रखा है, तो इसीलिए वो पुष्पॉप से बोल देता है कि उसका धर्म नकली है। पुष्पॉप को उसकी इस बात का बुरा लग जाता है और वो जिमी को उसी की हालत पर वहाँ से छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जिमी जैसे तैसे न्यूयॉर्क जाता है और वो एक बुढ़े आदमी पिपी से लिफ्ट मांगता है।
पर अगली सुबह जब वो कार में उठता है तो उसे दिखता है कि कार अभी भी चल रही है। तभी उसे एहसास होता है कि पिपी तो कार चलाते चलाते ही टपक चुका है और एकदम से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जिमी बिल बोर्ड से टकरा के उड़ जाता है। इसके बाद वो एक दुकान पर जाके क्लोई को कॉल करता है, जिसपे मार्क कॉल उठा के उससे कहता है कि जिमी को उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए क्योंकि क्लोई और उसकी 1 घंटे में शादी भी हो जाएगी और जिमी देखता ही रह जाएगा। अब जिमी हार मान जाता है और अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि उसे लेने आ जाए। उसके मम्मी पापा उसे तुरंत लेने पहुँच जाते हैं और मिसेस लिविंगस्टन वॉशरूम तब तक चली जाती हैं। इसी बीच मिस्टर लिविंगस्टन जिमी से पूछते हैं कि जिंदगी में पहली बार घर से बाहर जाके उसे कैसा महसूस हो रहा है और साथ में कहते हैं जिमी से कि जिमी को अभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब जिमी के अंदर जोश फिर से आ गया। उसे एक नई उम्मीद दिख गई कि अब उसके फादर भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और जब मिसेस लिविंगस्टन वापस आती हैं तो वो जिमी को जाता हुआ देख अपनी कार से उसका पीछा करती हैं। उसी समय कल्ट के लोग भी वहाँ आ जाते हैं और जिमी को वहाँ भागता हुआ देखते हैं तो वो भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी स्लिम और मिसेस लिविंगस्टन की आंखें मिलती हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि स्लिम की एक्स गर्लफ्रेंड उसकी वाइल्ड फायर मिसेस लिविंगस्टन ही है और पूरे सीन में बवाल मच जाता है और सब लोग पीछा करते करते एरोप्लेन के रनवे तक आ जाते हैं। तभी एक प्लेन अपनी फ्लाइट भरता है और जिमी गलती से उस पर लटक जाता है। जैसे ही प्लेन नायग्रा फॉल के ऊपर से निकल रहा होता है वो क्रैश हो जाता है और जिमी झरने में गिर जाता है। हालांकि उसका बबल उसे फिर से बचा लेता है और जिमी जैसे तैसे शादी के हॉल तक पहुंच जाता है। अब शादी होने ही वाली थी, तभी जिमी सबको रोक देता है और अपने दिल की बात क्लोई को बता देता है। वो अपनी जान को खतरे में डालकर और क्लोई को किस करने के लिए अपने बबल को फाड़ देता है। हालांकि इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। क्लोई उसे उठाने की कोशिश करती है पर तब तक मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन वहां पहुंच जाते हैं। मिसेस लिविंगस्टन अपने बेटे की मौत पर रोने लगती हैं, पर इस पर मिस्टर लिविंगस्टन कहते हैं कि नाटक बहुत हुआ, अब सबको सच सच बता दो। वो बताती हैं कि जिमी को कोई बीमारी है ही नहीं, वो एक्चुअल में एक नॉर्मल लड़का है, वो बिल्कुल हेल्दी है। ये सुन के जिमी एकदम से उठ जाता है और वो आगे एक्सप्लेन करती हैं कि जिमी को दुनिया के बुरे लोगों से बचाने के लिए उन्होंने ये सब झूठ बोला। जिमी शॉक हो जाता है पर फिर भी वो अपनी माँ को माफ कर देता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। अब वो और क्लोई किस करते हैं और अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जिमी और क्लोई की शादी हो रही है। शादी में वो सब लोग आते हैं जो जिमी को अपने सफर में मिले थे। मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन और स्लिम का भी मिलन हो जाता है और उसी के साथ होती है मूवी एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। थैंक यू।